रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2025 को स्वच्छोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सेना मुख्यालय में स्वच्छोत्सव 2025 कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही सबको देश को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी उपस्थित रहे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दमदार संबोधन भी दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम सब स्वच्छता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है, वह अपने में अद्भुत है। उसी जन आंदोलन के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहां गंदगी होती है, वहां सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियां भी वहां जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया है। आप भारत का ही उदाहरण देख लीजिए। भारत के हर धार्मिक स्थलों में सबसे अधिक यदि कुछ आपको देखने को मिलेगा तो वहां स्वच्छता देखने को मिलेगी, और वहां की स्वच्छता ही वहां का एक महत्व है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान करते हैं, जूते बाहर उतारते हैं, पूजा स्थल को साफ रखते हैं, क्योंकि जब हमारा परिवेश स्वच्छ होता है तब हमारे भीतर का मन भी शांत होता है। आखिर हमारे ऋषियों ने तपस्या के लिए नदी के किनारे, स्वच्छता पर्वतों और निर्मल वन स्थलों को क्यों चुना? क्योंकि बाहरी स्वच्छता भीतर की साधना को सहज बनाती है। बाहरी स्वच्छता भीतर की साधना को भी सहज बनाती है। इसलिए हमें स्वच्छता को सिर्फ बाहर के कूड़े से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें स्वच्छता पर इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका एक आंतरिक जुड़ाव भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।